हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। थीटा सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है गाइस, आप इतना याद रखें, डिफरेंशिएशन होता है द स्लोप ऑफ द ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। यानी वाई वर्सेस एक्स ग्राफ की जो स्लोप होती है वही क्या है? अपना डिफरेंशिएशन। या हम ये भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी वाई में कितना चेंजमेंट हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, वो डिफरेंशिएशन होता है अपना। तो हम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका फिजिकल मीनिंग, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं रूल फॉर डिफरेंशिएशन। क्या क्या रूल्स है डिफरेंशिएशन के लिए, हमें क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से हमें फॉर्मूले याद करने हैं। तो कम से कम फॉर्मूला में हम डिफरेंशिएशन को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला लेते हैं डिफरेंशिएशन का। अगर आपके पास y कांस्टेंट है, y क्या है? कांस्टेंट, तो हम dy बाई dx, यानी कि y क्या है? अपना कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे आपके पास y इक्वल टू 10 दे रखा है। अब 10 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, या मान लो 5 दे रखा है, ये जो भी कांस्टेंट दे रखा है, तो d बाई डी एक्स, यहाँ पे आप 5 रख दो या 10 रख दो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ऐसे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। रूल नंबर सेकंड रूल काफी इंपॉर्टेंट है। ये रूल बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बेसिकली ज्यादा यही काम आता है। जहाँ पे मैथ वालों को तो फिर भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ाया जाता है, लेकिन बायोलॉजी वाले केवल फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर सेकंड, अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स की पावर n है, ध्यान रखिए यहाँ पे जो y है वो फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना? y क्या है? फंक्शन ऑफ x, x की पावर n, यानी कि ये फंक्शन ऑफ क्या है? x। तो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d x की पावर 4 अपॉन dx। देखो x की पावर n, इससे कंपेयर करो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसमें फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो 4x की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 4x की पावर 3। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास है y इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या है? x की पावर 1 बाई 2, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1 बाई 2 इक्वल्स टू होगा 1 बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2 माइनस 1। देखो अपने को फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। यहाँ पे हम रूट एक्स को लिख सकते हैं x की पावर 1 बाई 2। तो यहाँ पे n को हमने कंपेयर किया, n क्या आ गया? 1 बाई 2। तो n यानी 1 बाई 2, एक्स की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 बाई 2 माइनस 1। इसको सोल्व किया हमने, क्या आ गया? ये 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2, यानी रूट में है माइनस में। बेसिक रूल बताए थे मैंने आपको, x की पावर माइनस 1 बाई 2 नीचे लेके आएंगे तो x की पावर प्लस में 1 बाई 2, यानी कि 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये आ गया रूट x का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 रूट x। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, हम अगले लेक्चर में लेंगे एग्जांपल्स। तो अभी हमें केवल फॉर्मूले सीखने हैं। तो ये दो फॉर्मूले आप जल्दी से पा रहे हैं, नोट करें, इनको कर लिए। रूल नंबर 3, अगर आपके पास है d बाई डी एक्स ए की पावर x, क्या है? a की पावर x, तो इसका होता है a की पावर x log a। जैसे एग्जांपल हम ले लें इसका, आपके पास है 5 की पावर x, y इक्वल टू दे रखा है, इसको हम सोल्व करें, इसका डिफरेंशिएशन करें 5 की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर x हो गया ना गाइस जी, इसका हो जाएगा a की पावर x log, ठीक है? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 मान लो आपके पास दे रखा है e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है,
रूल नंबर 5, अगर आपके पास दे रखा है dy dx log x, अगर log x दे रखा है तो log x का होता है 1/x। रूल नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्री वाले ले लेते हैं हम, dy dx, अगर आपके पास दे रखा है sin x, गाइस साइन का होता है cos x, ऐसे ही 5 पे dy dx cos x का होता है माइनस sin x। इनको याद रखें, किसमें माइनस sin x होता है, किसमें प्लस का cos x होता है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सभी फॉर्मूले रिवर्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं करना, इनको याद कर लेना, sin x का cos x का माइनस sin x। रूल नंबर 6, tan का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। ऐसे ही cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। देख रहे हो, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec x का होता है sec x डॉट tan x। sec x का क्या होता है, sec x डॉट tan x। इसके बाद 9 नंबर पे कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x डॉट कोट x। तो ये सभी फॉर्मूले आप याद कर लें। ए की पावर x का e की पावर x लोगे, e की पावर s का e की पावर x, log x का 1/x, sin का cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, sec का sec x डॉट tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक x डॉट कोट x। ठीक है, तो ये 9 फॉर्मूले हो गए, नोट करें इनको। अब हम एडिशन रूल्स देखते हैं। चलो उनके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल तो क्या देखना, सभी फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लेना। एग्जांपल्स एक दो ले लेते हैं। एडिशन फॉर्मूला का हम डायरेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कोस x प्लस रूट x। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। फंक्शन काफी बड़ा है। एडिशन रूल, इसमें कुछ एडिशन भी है, सब्सट्रैक्ट भी है, सभी साइन आ गए। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx। तो यहाँ y की जगह आपका जो फंक्शन है वो रख दें। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कोस x प्लस रूट x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें हम, देखो जितने भी फंक्शंस हैं सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करेंगे। और जो बीच में साइन लग रहा है वो ऐसे कैसे हम लगा देंगे। मैं लिख रहा हूँ इसको, जैसे dy dx, पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर का साइन क्या है प्लस, फिर करेंगे dy dx 2x का माइनस dy dx cos x का प्लस dy dx अंडर रूट x। सभी को हमने अलग अलग लिख लिया। अब सभी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2x में से 2 को बाहर ले लिया, dx बाई dx यानी x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1, माइनस कोस x का बताया था माइनस का sin x, और रूट x का हमने निकाला था क्या था 1/2 रूट x। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस sin x प्लस 1/2 रूट x। तो ये है अपना एडिशन रूल। ऐसे ही कितने भी फंक्शंस एडिशन में दे रखे हो हम उनको डिफरेंट डिफरेंट करके कर लेंगे। उनका डिफरेंशिएशन जो बीच में साइन है वो ऐसे कैसे हम लगा देंगे। ठीक है गाइस, और करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला करते हैं। उनके फॉर्मूले हैं दो, तो वो दो फॉर्मूले वो लिख लो आप। 9 फॉर्मूले हो गए थे। फॉर्मूला नंबर 10, अगर आपके पास दे रखा हो
u डॉट v, y इक्वल टू क्या दे रखा हो, u डॉट v, जहां पे ध्यान रखना u और v दोनों ही फंक्शन है किसके, x के, दोनों ही किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx यानी कि du डॉट v बाई dx, y की जगह हमने u डॉट v लिख दिया, ठीक है। दोनों ही x के फंक्शन है, ये बात ध्यान रखें, दोनों ही किसके फंक्शन है, x के। तो इसका कैसे होता है, u को बाहर लो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को बाहर लो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल मान लो आपके पास है y इक्वल टू x sin x, आपके पास है y इक्वल टू x sin x। देखो x एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, यानी कि u डॉट v की टर्म में है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई dx यानी कि d x sin x अपॉन dx, x को बाहर लिया हमने, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, प्लस इस बार sin x को बाहर ले लिया और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया आपका x cos x प्लस sin x। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे ये वाला और इसको सोल्व कर दिया, ठीक है ना गाइस। अब डिफरेंशिएशन करना तो आपको सिंपल तो आ ही गया होगा, x का 1 होता है, sin x का cos x होता है, फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगला फॉर्मूला यही लिख देता हूं मैं, तो बड़ा वाला है, थोड़ा अलग से लिखते हैं इसको। इससे मान लो आपके पास हो u अपॉन v, यानी कि ये फॉर्मूला नंबर 11। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है y इक्वल टू u अपॉन v, जहां पे दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, u b और v, x के फंक्शन है तभी ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो हम dy बाई dx कैसे लिखेंगे, यानी कि d u बाई v, मल्टीपल में था तो हमने एक को बाहर लिखा, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर सेकंड वाले को बाहर लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। लेकिन इस बार क्या करेंगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर लिखे, यानी कि v स्क्वायर, फिर v को पहले लिखा, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को लिखा और v का डिफरेंशिएशन। देखो काफी इजी फॉर्मूला है, u अपॉन v का स्क्वायर नीचे लिखा, जो हमने नीचे लिखा है उसको पहले लिख दिया, बचा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको बाहर लिख लो और जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो आपके पास है y इक्वल टू sin x अपॉन cos x। देखो sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर x। हम सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो फॉर्मूला सीखना है कैसे अप्लाई करते हैं। चलो फॉर्मूले से करते हैं इसको, dy बाई dx, अपने पास क्या है y की जगह sin x अपॉन cos x, तो d बाई dx sin x अपॉन cos x, नीचे है उसका स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x, नीचे था उसी को पहले लिख दिया cos x, ऊपर है u उसका डिफरेंशिएशन यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस sin x को बाहर लिख दिया sin x, क्या बच गया cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। इसको सोल्व करो, देखो ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x और नीचे है cos स्क्वायर x। बेसिक में मैंने पढ़ाया था sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cos को हम ऊपर लेके जाएंगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो sec स्क्वायर में, तो ये बन गया sec स्क्वायर x। देखो डायरेक्ट tan x का करते हैं आप तो sec स्क्वायर x ही आता, और अपना भी sec स्क्वायर x है, फॉर्मूले से सीखे होंगे फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, अब हम स्टार्ट करते हैं चेन रूल, वो भी डिफरेंशिएशन का ही है। चेन रूल हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं चेन रूल है क्या। जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना है sin x का, किसका करना है sin x का, आप इसका सीधा कर दोगे, sin x का फॉर्मूला क्या होता है cos x, लेकिन मान लो अपने पास है sin x स्क्वायर, क्या है sin x स्क्वायर। अब हम क्या करें इसका,
अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल से करेंगे। देखो dy बाई dx इसका करना है हमें, तो साइन इसको आप थोड़ी देर के लिए x मान लो। क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए हम x मान लिया हमें, तो साइन x का क्या हो गया, कोस x। साइन x का हो गया कोस x, और x हमने किसको माना है, इसको। ऐसे कैसे रख दिया इसको। अंदर क्या है, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो अंदर है। अंदर क्या है, x। समझ में आया चैन रूल। दोबारा देखो, जो अलग से जो टर्म है उसको हमने x मान लिया, तो साइन x का हो गया कोस x। जिसको हमने x माना है उसको ऐसे कैसे रख दिया ना हमने, तो जो अंदर बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हम दोबारा से करेंगे। क्या हो गया, x स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो गया कोस x स्क्वायर। x स्क्वायर का होता है 2x, x स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब ये x आ गया, हम x का भी आगे करें तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 2x डॉट कोस x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन होगा ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मैंने ले लिया y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। क्या ले लिया, साइन। देखो साइन x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x दोनों ही काफी डिफरेंस है। अब यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, इनकी पावर है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं इसी टर्म को कि साइन x का होल स्क्वायर। दोनों ही सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं चैन रूल से। dy बाई dx, देखो पावर, इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, x की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर n माइनस 1, तो 2 साइन x की पावर n माइनस 1। अब जो अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन करो, इसका साइन x। समझ में आया हमने क्या किया, जो अपनी टर्म थी इसको हमने x मान लिया, x की पावर n का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, यानी n x की पावर n माइनस 1, और जो अंदर x की जगह हमने मान रखी है टर्म, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो dy बाई dx ये हो गया 2 साइन x, और साइन का होता है कोस x। 2 साइन x कोस x, फॉर्मूला भी याद होगा आपको, क्या बनता है साइन 2x। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। और लेते हैं हम चेन रूल के एक दो एग्जांपल, नोट करें इसको। चेन रूल इंपॉर्टेंट है काफी। चलो हम ले लेते हैं, आप खुद से करें इसको। टेन एक्स डॉट कोट स्क्वायर एक्स। ऐसे मैंने एग्जांपल बनाया, देखो करो इसको। इसका dy बाई dx कैसे होगा, इसमें पहले u डॉट v लगाओ आप। ठीक है, u डॉट v, और इस v को जब आप सोल्व करोगे तो इसमें क्या लगाओगे, चेन रूल लगाओगे। काफी बड़ा होने वाला है। देखो मैं सोल्व करता हूँ इसको u डॉट v से, तो u को मैंने बाहर लिया, यानी 10x। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाई dx क्या कोट स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x को बाहर ले लो, 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन एक्स कोट स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से हम करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो कोट स्क्वायर एक्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोट एक्स का होल स्क्वायर। तो पावर का करेंगे तो 2 कोट एक्स, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूं, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2 10x कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और आगे 16 तो कर लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल का मतलब है कि जहां तक पॉसिबल हो सके आप उसको डिफरेंशिएट करते रहें जब तक x नहीं आ जाए। ठीक है ना, जो हम मान रहे हैं ना कि हमने इसको मान लो x माना था, यानी अपने पास जैसे ये है कोट x का होल स्क्वायर, हमने इसको x माना, फिर हमने जिसको माना है उसका डिफरेंशिएशन किया। ठीक है ना, तो
इसका तो करोगे तो आप x तक पहुंच जाएगा वो, और अनदर मानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हमने डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले सीखे हैं शॉर्ट टाइम में, वो क्लियर होने चाहिए सभी के। बेसिक डिफरेंशिएशन यही है, इससे IIT नीट वगैरह के क्वेश्चंस भी आप सोल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएशन काफी है, ठीक है ना, सफिशिएंट है। थैंक यू गाइस।